हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र कारागृह विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, वैकेंसीज की डिटेल, साथ में फ्रेंड जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, नीचे आने पर आपको अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप सभी डिटेल्स को jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। 21 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। तो आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेसिंग है, इसको आप कंप्लीट होने दें। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को एग्री करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने पर सबसे पहले आपको देना है आपका नाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देना होगा सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देना होगा मिडिल नेम, और उसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका लास्ट नेम। तो पूरा नाम आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर कभी आपने नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है DOB विद डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2024 को काउंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और मेल ID यहाँ पर देखिए 2 बार एंटर आपको करनी होगी। इसके बाद टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको देनी है। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी सेंटर्स यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर्स की लिस्ट है, इसमें से आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। इसके बाद आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ से जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। एक OTP आपके पास आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी है। इसके बाद आई एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और उसके बाद इस रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी जानकारी ये फिल की है वो आप एक बार चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको आपके मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID पर आपको सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई क्यूरी अगर आपको है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। टेक्निकल या नॉन टेक्निकल आप इन पर संपर्क कर सकते हैं गिवन टाइम के अंतर्गत। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो अब आपको यहाँ पर देखिए 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट सिलेक्शन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा, जिसको आप यहाँ पर कंप्लीट होने दें। एक बार जब आपका ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए देखिए आवेदन करना चाहें, आप उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और इसके बाद आपको आपका मदर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे आने पर आपको नेशनलिटी पूछी गई है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। आपका डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र स्टेट नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपसे कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब आपका यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का निवासी होना आपका ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर यस ही करेंगे। और इसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, तो ये फ्रेंड्स आपका SDM है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, या जो भी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन है जिसकी सील या मोहर लगी हुई है, उसकी जानकारी आपको देनी है। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना होगा। इसके बाद नीचे आने पर आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC, ST, SBC, NT, VGA, OBC, EWS, आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। और सेम आपको सर्टिफिकेट किसने ये इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम देना है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। कास्ट वैलिडिटी डेट अगर मेंशन है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आने पर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, तो आपका जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो आपका किसने इशू किया है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो NCL सर्टिफिकेट होता है OBC के अंतर्गत, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और उसका सेम सीरियल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा।
ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप एससी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में सिर्फ आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है आपके सर्टिफिकेट की। इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी आइडेंटिफिकेशन या बर्थ मार्क है, जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कम से कम एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। जैसे पैन कार्ड है आपके पास तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर और नाम देना होगा, पैन कार्ड पे क्या नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आपको इसमें यहाँ पर यस करना ही होगा। इसके बाद आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल डिटेल का। तो अगर आप सन या डॉटर हैं फार्मर के जिन्होंने कमिट किया है सुसाइड तो आप यस या नो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं स्टेट या सेंट्रल के तो यस या नो कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन है, या फ्रेंड्स आपके पास डिप्लोमा या डिग्री जो है वो होल्डर, आप पार्ट टाइम कैंडिडेट हैं, या इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन हैं या दिव्यांग कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं, या नॉमिनेटेड हैं फ्रीडम फाइटर के द्वारा तो आप यस या नो कर सकते हैं। ऑर्फन कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं तो यस या नो कर सकते हैं, या फ्रेंड्स इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर एप्लीकेबल है तो उसमें आप यहाँ पर यस या नो कर देंगे। इसके बाद आप इस डाटा को सेव एंड नेक्स्ट यहां से करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस जो भी आपका यहां पर है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर सैंपल के तौर पर दे रहा हूं, आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको यहां पर देना है। कौन सा रोड है आपका नियर बाय, कौन सा आपका यहां पर जो भी आपका एरिया पड़ता है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपको सभी जो स्टेट है उसकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को, आपके पोस्टल कोड या पिन कोड को, और अगर ये सेम है परमानेंट से तो आप यस कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। ये अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करके अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बोर्ड पर जाइए, आपका जो भी बोर्ड है वो आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल का नाम क्या है तो पूरा नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो डाटा है वो सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल डाटा देना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो आप सीजीपीए दे सकते हैं। अब सीजीपीए में देखिए यहाँ पर आपको देना है ऑब्टेन सीजीपीए, यहाँ पर देना है आपको टोटल सीजीपीए, और जो ये मल्टीप्लाई फैक्टर है यहाँ पर आप लिखेंगे 9.5 और इसके बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट होकर आ जाएगी। और अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो जो मेन आपका जो नंबर्स आपने गेन किए हैं, कितने में से गेन किए हैं वो आपको देना है, और आपका पासिंग ईयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको देनी है। ऐसे ही 10+2 में भी आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम देना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, आप इसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिक जानकारी है जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद नीचे आने पर सर्टिफिकेट डिटेल्स है, तो अगर आपके पास शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है उसकी जानकारी देनी है। आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग की जो है या फिर मराठी की आपके पास कॉमन से सर्टिफिकेट है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पढ़ लें, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या आपका जो स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब ये नहीं है आपके पास तो देखिए क्लिक है टू डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इस जो है आपके फॉर्मेट को आप यहाँ पर कंप्लीट करके इसके बाद यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। ऐसे ही आपके पास शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का जो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड का जो सर्टिफिकेट है, आपके पास पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो जो दिए गए हैं वो आपको अपलोड करने हैं। जो भी मैंडेटरी है उस पर आपको स्टार लगा मिलेगा, तो आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो जो भी मैंडेटरी थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब फोटोग्राफ का जो ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स आप जाते हैं तो दो ऑप्शन है आपके सामने, कैप्चर फोटोग्राफ और अपलोड फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड में, और कैप्चर फोटोग्राफ में आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करना होगा। आपका जो वेबकैम है उससे आपको फोटो यहाँ पर लेनी होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो भी कैमरा है उसको फ्रेंड्स आपको इनेबल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और उसको एक्सेस देना आपको जरूरी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो URL होता है वहां पर आपको देखिए एक लिंक मिलता है, उस पे फ्रेंड्स आप देखिए जो कैमरा है उसको अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आप उसे फ्रेंड्स यहाँ से अलाउड कर देंगे।
तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपसे परमिशन मांगेगा कि आपने जो यहाँ पर कैमरा है, आपका माइक्रोफोन है, उसको आप अलाउ करते हैं, आप यहाँ से अलाउ कर देंगे और उसके बाद अपनी जो फोटो है उसको आप कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद देखिए दोनों ही फोटो आपको यहाँ पर शो करती हैं, तो आप यहाँ से जो व्यू है वो आप जरूर कर लें। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आपको शो करती है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एरर शो किया है कि प्लीज व्यू सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स दोबारा से आपको ऊपर जाना होगा। आपने अगर सिर्फ फोटो ही किया है तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर को भी व्यू कर लेना है और उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट कार्ड। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आपका यहाँ पर डिटेल्स को फिल करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और पेमेंट वेरीफाई होने के बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज है उसका आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है। आप एक्शन पर जाकर आप चाहें तो बाद में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि वो नई पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो आप यहाँ पर जो नया फॉर्म है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी क्यूरी, कोई समस्या है तो आप दिए गए हेल्पलेस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।